Hello friends, this is आरती. वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम. सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे. तो आज हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से सीईटी पास युवाओं के लिए क्या खुशखबरी रहेगी. उसके अलावा अलावा आपको थंबनेल पे दिख भी रहा होगा, है ना. सारी बातें करेंगे. बेवजह ज्ञान बांटने से अच्छा है कि पहले आप ध्यान से सुन लें कि हम क्या बात करने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की, मैं उन्हें स्टूडेंट्स तो बेसिकली मे भी हो सकता है और मे बी नॉट. ठीक है, क्योंकि कई लोगों की वैसे भी आदत हो जाती है, भले ही वो प्रिपरेशन ना करने हो कर रहे हो, लेकिन जाकर कुछ ना कुछ कहना होता है. अच्छा, उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कम शब्दों में और बहुत काम की बातें हम हमेशा करते हैं. ठीक है, तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा. ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा. चलिए अब हम बात करते हैं. तो पहली बात तो ये कि जो सीटी पास अब की बार होगा, अब की बार जो बजट आने वाला है ना, तो सब्सक्राइब करने के लिए मैंने इसलिए भी कहा है, जो अब की बार बजट आने वाला है उसकी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो आएगी चैनल पर, जिस बजट के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आने वाले एग्जाम्स में बजट से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो उसको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आगे कोई एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है ना. तो उसमें अभी ये हरियाणा सरकार की ही घोषणा है. क्या घोषणा है कि अगर सीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलती है तो 2 साल तक हर महीने 9,000 रुपये आपको भाजपा सरकार देने वाली है. तो अब हम इसे, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ ठीक है, लड्डू बांट दो कि बहुत अच्छी खबर है, नहीं, ये हम ऐसा नहीं कहेंगे. क्योंकि अच्छी खबर वो होती कि जब हमें वैकेंसीज काफ़ी सारी देखने को मिलती, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मौका मिलता. अब सीधी सी बात है, वैकेंसीज ज़्यादा होंगी तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा कैंडिडेट को भी मौका उसमें मिलेगा, है ना. बहुत अच्छी खबर तो वो थी, क्योंकि नौकरी से अच्छा तो क्या ही है, लेकिन ना से भला तो कुछ तो है ना. ना से सही तो कुछ तो है. तो ये 2,000 रुपये भी कहीं ना कहीं, सॉरी 9,000 रुपये भी कहीं ना कहीं आपके लिए काम ही आएंगे. ठीक है ना. इसके लिए आपको कहीं जाकर कुछ मेहनत नहीं करनी है, ये आपको वैसे ही दिए जाएंगे. बाकी इसमें इतना डिटेल्ड नहीं कुछ लिखा हुआ है कि भाई इनकम वगैरह या कुछ भी, मुझे इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि जो मैं आपको इसके बारे में बताऊं. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक अच्छी ही खबर है. अब जब इसके ऊपर हम वीडियो बना ही रहे हैं तो साथ साथ हम और भी बातें कर लेते हैं. ठीक है ना. अब इसी सप्ताह में, इसी वीक में पूरी संभावना है. अब संभावना तो वैसे पहले भी रही थी, लेकिन फिर भी अब जो मुझे पता चलता है, मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए. ठीक है, मेरा इतना सा मोटिव होता है बस. अब वो चीज़ हो पाती है, नहीं हो पाती है. ठीक है, अब इसमें एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, अगर वैसा होगा तो फिर सीईटी के लिए भी हम 100% श्योर कहकर बात किया करेंगे, है ना. मैंने पहले वीडियोज में भी आपको बताया है कि एस्टेट को लेकर 100% श्योर वाली बात हम करते हैं हमेशा ही, और वैसा हुआ भी है, आप सबने भी देखा है. लेकिन सीईटी को लेकर मैंने 100% ना पहले कभी कहा है, ना मैं अब कहूंगी कि हाँ सच में ऐसा ही होगा. ठीक है, लेकिन आगे इसमें मुझे एक गुड न्यूज़ मिली, जिसके लग रहा है कि हाँ आगे हम, ऐसा हुआ, यदि ऐसा होता है तो इसके बारे में भी हम 100% श्योर आपको न्यूज़ दे पाएंगे. ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे. तो अब इस सप्ताह में सुनने को आया है कि इस सप्ताह में जो है आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. तो उससे पहले देखिए, काफ़ी टाइम पहले, लगभग 10 दिन पहले आपको जो है बता दिया गया था कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, है ना? और होपफुली आप करवा रहे होंगे या फिर आपने तैयार कर भी लिए होंगे. तो जो आपका सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, आपका बीसी का, है ना? बीसी का, और अगर बात करें डीएससी का और ओएससी का, इनका सर्टिफिकेट प्लीज़ नहीं बनवाया तो ज़रूर इसे नया बनवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा फैमिली आईडी में, ठीक है, फैमिली आईडी में उसके अलावा 10th की जो मार्कशीट है ना, उसमें आपके मदर फादर का नाम सेम होना चाहिए. ठीक है, उसमें आपके मदर फादर का नाम चेंज होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए. अगर नहीं है तो सेम करवा लीजिए. देखिए 10th की मार्कशीट में अभी आप शायद उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन फैमिली आईडी में आप चेंज करवा सकते हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करवा लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही आईडी आपकी चेक होंगी. ठीक है ना. उसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले ही बता दिया गया था. ठीक है, और मार्च में तो, मतलब अब तो लग ही रहा है कि हाँ कंफर्म जो है मार्च में ही आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे. और एक और न्यूज़ वायरल हो रही है,
ठीक है, कि 11-12 को जो है ना आपका सीईटी होने की संभावना है। इसके बारे में मैं भी शायद मैंने वीडियो बनाई थी, मैं भी नहीं बनाई थी। तो देखिए बिल्कुल भी किसी भी सूरत में अप्रैल में आपका सीईटी नहीं हो सकता, ठीक है ना? इनफैक्ट मई में भी आपका अप्रैल नहीं हो सकता, सॉरी सीईटी नहीं हो सकता। बाकी क्या रहेगा आगे-आगे हम डिस्कस करते ही रहेंगे, ओके? और प्लीज़ ऐसे मत किया करो, भई देखो कहीं से भी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपके साथ शेयर की जाती हैं, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है ना? ऐसे ही नहीं है कि कहीं से भी उठाया और बना दिया, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो ऐसे आकर मत कुछ-कुछ भी लिखा करें, ठीक है? आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए, कौन कह रहा है कि आप पूरा वॉच कीजिए उसे, ठीक है? लेकिन कुछ-कुछ लिखकर बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान ना भटकाएँ, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ वो संस्कार वैकेंसी वाली बात थी, उसके लिए हालाँकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, बेचारे सच में जॉब तो भई इतनी बेरोज़गारी है, जॉब तो सबको चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती हो तो सब सोचते हैं कि भई कहीं न कहीं तो नंबर हमारा आना चाहिए, ठीक है? अब उसका क्या प्रोसेस रहेगा, अभी एग्ज़ैक्टली किसी को नहीं पता कि नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। लेकिन किसी सोर्स से पता चला कि हाँ, ये सिनेरियो उसका रहने वाला है, तो मैंने शेयर कर दिया। फिर कुछ दातार आके वहाँ पे कुछ-कुछ बोल रहे हैं। हालाँकि हैं वो एक आधे ही, ठीक है? लेकिन फिर भी अब बाकी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ना करें और ना उन्हें भटकाएँ, ठीक है? आपको नहीं बात समझ में आ रही है, तो आप छोड़कर जा सकते हैं, कोई नहीं कहता आप पूरी वीडियो वॉच करें और जाकर कमेंट में कुछ-कुछ लिखें, कोई नहीं कह रहा आपको। आप आइए मतलब वीडियो पे बेशक से अगर आपको ये सब करना है तो, ठीक है? उसके अलावा अगर बात करें, बाकी सारी बातें हमने शेयर की थी कि 23,000 के आस-पास जो है सेंटर बनाए जाएँगे। तैयारी पूरी हो चुकी है, ठीक है? और ये भी सूत्रों से ही पता चल रहा है कि भई ये तैयारियाँ कंप्लीट हैं, ये है, वो है। दिक्कत तो आ ही रही है ना कहीं न कहीं, एजेंसी अभी तक है ही नहीं कि एजेंसी कौन करवाएगी। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने एचएसएससी को कहा है कि वो एनटीए से बात करे, ठीक है? या एनआरए से बात करे, ओके? क्या रहेगा? उसके अलावा अगर इनसे बात नहीं बनती है, तो हरियाणा बोर्ड या फिर एचएसएससी ही इसको कराएगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि भई जब हम करवा सकते हैं, तो क्यों हम किसी और को दें इसका ज़िम्मा, ठीक है? तो अगर देखिए हरियाणा बोर्ड करवाएगा, ठीक है? ये मेरी कही-कही बातें नहीं है, कहीं जाके अब लिखने लगो कि ऐसे-ऐसे, वैसे-वैसे। हरियाणा बोर्ड अगर करवाता है, फिर हम इसके बारे में 100% श्योर आपको बता सकेंगे कि क्या सिनेरियो आगे रहने वाला है, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है? उसके अलावा फिर एचएसएससी ही कराएगी और उसके बारे में मैं भी आगे सिनेरियो सारा आपके साथ शेयर हो सके। ठीक है? तो ये सारी बातें अब मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने विचार भी आप ज़रूर बता सकते हैं, क्या-क्या हैं। ठीक है? उसके अलावा अगर बात करें अभी आज ही कमेंट आया था, मोनिका मोनिका नाम था शायद, मोनिका प्रतीक, है ना? हाँ। तो वो कह रही थी कि मैम 3 साल का बेबी है उनका और उनका रीट भी क्लियर है, सीटेट क्लियर है और एचटेट में हमेशा थोड़े बहुत मार्क्स से रह जाती है, 78 समथिंग उसके कुछ बने थे। तो अब वो कह रही है कि मैम अब एचटेट ऐसे पोस्टपोन होता जा रहा है, अब बताइए ऐसे क्या करें, प्लीज़ गाइड कीजिए। वैसे मैंने उन्हें पर्सनली भी कमेंट कर दिया था, पर मैं इस वीडियो में भी उसका रिप्लाई कर रही हूँ, ताकि ऐसा किसी और का डाउट हो, तो वो भी क्लियर हो जाए। तो डियर देखिए, जो फीमेल्स है ना, सच में उन्हें सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कहीं न कहीं जॉब भी है, बच्चे भी हैं और भी ज़िम्मेदारियाँ सिर पे होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उसके साथ-साथ आपको पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना होगा, ठीक है? मेरे पास खुद 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का है लड़का, जिसका कल बर्थडे है और एक वो कल 3 साल का बेसिकली हो जाएगा और एक गुड़िया है 9 साल की, ठीक है? उसके अलावा मैं जॉब भी करती हूँ, ठीक है? और आप सबके लिए भी कंटेंट इकट्ठा करती हूँ, कंटेंट की वीडियो देती हूँ और इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है? अगर कोई फ़ोन उठाकर व्लॉग भी बना रहा है ना, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं चीज़ें मैनेज करनी होती है। जबकि उसमें इतना ज़्यादा आपको लग रहा है कि कुछ नहीं मैनेज करना, लेकिन उसमें भी ज़रूर मैनेज करना पड़ता है। तो ये तो आपकी स्टडीज़ वीडियोज़ हैं, इसमें तो बिल्कुल ही आपका बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ कर आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करनी होती हैं। ठीक है? तो हर चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है? मैं भी टाइम निकाल रही हूँ और आप भी प्लीज़ आप उस दिन को सोचिए जिस दिन आपको सच में नौकरी मिलेगी, वो दिन क्या होगा? उस दिन सारे स्ट्रगल आपके अ, बिल्कुल इतने ठंडे पड़ जाएँगे, आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल वसूल हो गया सब कुछ, ठीक है? तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है? जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना, कोई आपको कुछ कह रहा है, वो सिर्फ़ बाहरी है।
आपको अपने अंदर से खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके बात बनेगी। बिल्कुल एस्टेट आगे जाता जा रहा है और कहीं न कहीं जो स्टूडेंट बिल्कुल सब कुछ तैयार करके बैठे थे और उनको भी डिले हो रही है, उनका सिलेबस भी जो है अब लग रहा है कि हम भूल रहे हैं या फिर उठा रहे हैं तो लग रहा है कि सब कुछ आ रहा है, लेकिन बाद में देख रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है। ये चीज़ें होती हैं, तो प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने कुछ ना पढ़ा हो, ये बात ध्यान रखिएगा। एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आपने कुछ ना पढ़ा हो। रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है? कन्फर्म आपकी बात बन जाएगी। एक भी दिन अगर आप स्किप कर देते हैं ना इस तरह से, तो कहीं न कहीं वो एक दिन स्किप हो गया ना, तो ये लगा लो फिर 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन और कहीं न कहीं ये ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाएगी। और जब आपने कंटिन्यूटी बना लें कि नहीं डेली मुझे कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, तो वो कहीं न कहीं चीज़ें फिर कंटिन्यू रहेंगी। एक सब्जेक्ट के साथ फिर दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ने का मन करेगा और एक दिन छोड़ दिया ना, तो वो चीज़ें फिर ऐसे ही चलती चली जाएँगी, ठीक है? तो अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है? कम निकाल लीजिए बट निकालिए। रेगुलर रहेंगे ना तो इस कम टाइम से भी आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेट हमें बहुत सारा टाइम दे चुका है, तो अब इसे लास्ट ही बनाना है। अब इसके लिए और आगे टाइम ना निकालना पड़े आपको। फिर बहुत बाकी जो सारा टाइम है, वो आपको सिर्फ़ अपने जॉब एग्ज़ाम के लिए देना है, अपने स्क्रीनिंग के लिए देना है। ये समझ लीजिए आप, ठीक है? तो इस वीडियो में हमें ये सारी बातें करनी थी। जिनका सीईटी क्लियर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से कट ऑफ में पहुँचते हैं, तो भगवान करे उन सबको तो नौकरी मिलेगी ही, है ना? जॉब के एग्ज़ाम में वो बैठेंगे और होपफुली उन्हें नौकरी भी मिल जाएगी। बट जिन्हें नहीं मिलेगी, 2 साल तक हरियाणा सरकार उन्हें 9,000 रुपए देगी, ठीक है? और आप दे सकते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हरियाणा सरकार की घोषणा है और मैं भी जो आपका ये जो बजट लागू होगा, ठीक है? मे बी उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो ये सारी बातें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत तसल्ली के साथ, बहुत खुश मन से अपने आप को समझाइए और उसके साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है? मैं आरती मैम हमेशा आपके साथ रहूँगी। कोई भी डाउट आपको होता है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और होपफुली मैं उसका रिप्लाई हमेशा करती हूँ। ठीक है? तो चलिए, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।